नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जा रहा दूसरा वनडे मैच। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शानदार मुकाबला। मैच में विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन। कोहली ने खेली शानदार शतकीय पारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला। केएल राहुल के बल्ले से रनों की बौछार, अर्धशतक, शानदार पारी खेली। छत्तीसगढ़ रायपुर में दूसरा वनडे मैच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रन का टारगेट। संसद में चल रहे पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक खत्म। 1 घंटे चली चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर ओलंपिक का अमित शाह करेंगे समापन। 13 दिसंबर को जगदलपुर में होगा समापन समारोह। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। 22 दिसंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने निवास से मैत्री बंगले पर संजय राउत से की मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा, अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो रूस पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किया एक बार फिर पोस्टर जारी। कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा ने बीजेपी के सुशासन और कांग्रेस के कुशासन में अंतर बताया। बीजेपी के सुशासन में विकास कार्यों को बताया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की हुई शुरुआत। शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने की प्रभावी योजना पहले चरण में 14 नगर निगमों में चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 429.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को मिली बम की धमकी। कैंपस में किया गया सर्च ऑपरेशन। ये धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कैंसिल। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानें तकनीकी दिक्कत से प्रभावित। देरी और कैंसिलेशन के चलते यात्री परेशान। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के दिए निर्देश। भारत ने 4 साल में पहली बार रूस से तेल खरीदना किया कम। 41% से घटकर 31 हुआ आंकड़ा। इसकी बड़ी वजह भारत पर अमेरिका का 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपनी बेबाक बयान के कारण फिर सुर्खियों में है। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों तक भाजपा ने झारखंड को कमजोर किया। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस से शीर्ष नेताओं के सामने फिर से कलेश। पीसीसी चीफ दीपक बैज और चरणदास महंत के सामने हंगामा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जताया विरोध है। रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साई को लिखा पत्र। गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी को बताया जनविरोधी। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल स्थगन की मांग की। भोपाल में गैस त्रासदी की राजनीति से मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों ने किया किनारा। गैस त्रासदी के जिम्मेदार कौन के सवाल पर मंत्री ने साधी चुप्पी। मंत्री विजय शाह बोले, आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। नारायणपुर के सबनपुर में चूरिया पर बड़े पुल का शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। मौत की अफवाह के बीच इमरान खान से मिली बहन। उज़मा खान ने मंगलवार को रावलपिंडी की ओडियाला जेल में की मुलाकात। कहा, उन्हें जेल में मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, इसके लिए आर्मी चीफ मुनीर जिम्मेदार।
श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाहा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने भेजी मदद। श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी। एक्सपायरी सामान का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान में 200% बढ़े एड्स के मामले। एक साल में आए 48,000 नए केस। 210 में HIV के नए केस थे 16,000। अब सेवा तीर्थ होगा प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम है। केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन और राजभवन को लोक भवन। पीएमओ बोला सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे। भोपाल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया सामने। कहा सबके सहमति से संशोधन बिल लाया गया। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश में आईएएस अफसर की बेटी ने लगाई फांसी। सितंबर से मायके में थी। 9 महीने पहले की थी लव मैरिज। पति पर दहेज प्रताड़ना के लगाए थे आरोप। वाराणसी में 200 साल बाद 19 साल के महेश ने रचा इतिहास। काशी में 2000 मंत्रों का दंडकरम पारायण किया पूरा। वेदमूर्ति बनने वाले देश के दूसरे व्यक्ति बने। राजस्थान में 4 ट्रेनों का रूट 2 महीने के लिए बदला। 3 दिसंबर से लागू होगा नया शेड्यूल। राजपुरा बठिंडा दोहरीकरण से ट्रैफिक प्रभावित। राजस्थान के टोंक में सरसों से भरे ट्रक में लगी आग। नेशनल हाईवे पर टायर फटने के बाद हुआ हादसा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान के राजसमंद जिले में विस्फोटक से भरा ट्रक पकड़ाया। डेटोनेटर और जिलेटिन छड़ें भी मिली। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रूटीन चेकिंग के दौरान की गई कार्रवाई। पिछले दिनों इंडोनेशिया में आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या हुई 800 से ज्यादा। तमिलनाडु में दितवाहा तूफान का असर। तूफान ने मचाया उत्पात। चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित। उन्नाव में नर सेवा नारायण सेवा समिति के संस्थापक विमल द्विवेदी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में धर्मांतरण के बाद आरक्षित श्रेणी लाभ उठाने के आरोपों की जांच की मांग। वाराणसी में कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी खबर। सरगना शुभम जायसवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। ईडी की टीम ने किया शुभम जायसवाल के घर नोटिस चस्पा। मध्य प्रदेश के धार में 15 घंटे चले किसान आंदोलन के बाद अब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में 17 लोग नामजद और 600 से 700 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मुंगेली जिले के ग्राम सारधा में वन विभाग की दबिश। अवैध रूप से चल रहे आरा मिल पर कार्रवाई। कई सालों से चल रहा था अवैध आरा मिल। लाखों की बेशकीमती सागौन लकड़ी जब्त। आरा मिल को किया गया सील। चंदौली के डीडीयू आरपीएफ की चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। कुल 35,33,000 रुपए कैश बरामद किए गए। पेड़ में 2 नई पुलिस चौकियों की स्थापना। जिला पुलिस का बड़ा प्रशासनिक कदम। पहली बार दोनों चौकियों में प्रभारी नियुक्ति के आदेश जारी। प्रयागराज में नीलगाय का शिकार करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नीलगाय का मांस बरामद किया। कब्जे से 1 कुल्हाड़ी, 4 चाकू, 1 राइफल, 1 कार बरामद। लखनऊ में चोरों ने पुलिस को दी बड़ी चुनौती। शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने की लाखों की चोरी। घटना से व्यापारियों में भारी नाराजगी। एटा में लेखपाल पर जमीन की विरासत में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। लेखपाल रोहित की घूस लेने का वीडियो वायरल। फोन पे कराई 11,500 रुपए ट्रांसफर। सिरोंज में कुर्मी समाज में रोष अपशब्द का प्रयोग करने वाले दोषी पर कार्रवाई की मांग की। जबरदस्त नारेबाजी के बीच सौंपा गया ज्ञापन। रायसेन गौरगंज में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देवरी कला में व्यक्ति ने कुर्मी समाज को सोशल मीडिया पर अपशब्द बोला, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए और ज्ञापन एसडीएम मुनव्वर खान को सौंपा गया। शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
प्रयागराज में नकल कराने के नाम पर नकल माफिया छात्रों से ले रहे मोटी रकम कैश लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया जमकर हुआ वायरल। नकल माफिया शासन और प्रशासन को दे रहे खुली चुनौती। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बढ़ रही चोरी व अन्य आपराधिक वारदात, पुलिस ने चलाई रात्रि चौपाल। मिशन शक्ति क्राइम कंट्रोल के लिए लगातार चलता रहेगा अभियान। गोंडा जेल में बंद हत्या के आरोपी की बीमार होने से मौत, सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने प्रशासन पर साजिशन, हत्या और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राजधानी रायपुर में फिर दिखा रफ्तार का कहर। मोबा ओवर ब्रिज पर सड़क हादसा, 2 कार की आमने सामने भीषण भिड़ंत। दोनों कार में सवार थे, 3 लोगों को चोटें आई। बेमेतरा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, बड़ा हादसा टला। गनीमत रही कि उस दौरान सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। बरेली में स्टेडियम रोड पर एक बड़ा हादसा, ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हुई। उन्नाव में युवक की हत्या से सनसनी, घर में खून से लथपथ मिला शव, चेहरे पर नुकीले हथियार से वार कर मनोज की बेरहमी से हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बालोद में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। पोल शिफ्टिंग करने के दौरान कर्मचारी पोल समेत जमीन पर गिरा। घायल अवस्था में कर्मचारी को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। मुरेला पेंड्रा में अवैध रेत उत्खनन ने ली मासूम की जान। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम की मौके पर मौत। और रेत ढोते समय अनियंत्रित होकर पलटा था ट्रैक्टर। कौशाम्बी में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। घटना की सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधम सिंह नगर में टेंट हाउस की दुकान में भीषण आग, दमकल कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल। एटा में तेज रफ्तार पिकअप में बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में बर्फबारी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री के भंडारण पर जोर। 23 दिसंबर को होगी कोल्ड वेव की कार्यशाला। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। ग्वालियर में नाबालिग की हत्या का मामला, 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा हत्या का आरोपी। मृतक का दोस्त ही निकला हत्यारा। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था विवाद। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने ली नाबालिग की जान। गाड़ी के नीचे आने से छात्र की हुई मौत। टक्कर मार कर भाग रहे कार चालक को चौकी चेकिंग पॉइंट पर पकड़ा गया। देहरादून में कुछ दिन की रोक के बाद फिर शुरू हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का काम। यूपीसीएल ने प्रदेश में फिर स्मार्ट मीटर लगवाने का काम शुरू कर दिया है। बिजली संबंधित शिकायतों के निपटारे के मद्देनजर रोकी गई थी प्रक्रिया। मुंगेली में हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। बेघर परिवारों के घरों में किया तोड़फोड़। घर में रखे अनाज की भी खाया उसने। अचानक और टाइगर रिजर्व के 1 ग्राम मोहिनी का मामला। बहराइच में गाय के बछड़े का शिकार करते तेंदुए का वीडियो आया सामने। बछड़े को घसीटकर जंगल की तरफ ले गया तेंदुआ। सफर कर रहे राहगीर ने मोबाइल में कैद की पूरी घटना। बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंची। दुयल परिवार ने पीलीभीत हाउस के घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया। श्रावस्ती में विश्व दिव्यांग दिवस पर श्रावस्ती में 68 दिव्यांगजन हुए लाभान्वित। डीएम अश्विनी कुमार पांडे व विधायक के प्रतिनिधि ने मोटराइज्ड साइकिल मशीन उपकरण किए वितरित। उत्तर प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत होते ही 4-5 डिग्री गिरा पारा। 12 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे। मौसम विभाग के अनुसार इस बार कड़ाके की ठंड और बढ़ेगी। बिहार में बड़ा ठंड का कहर। बेतिया, गोपालगंज समेत 12 शहरों में कोहरा देखने को मिला। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरे का आसार।
राजस्थान में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। तापमान गिरने से सुबह शाम कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में गिरेगा तापमान। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क है। 4 दिसंबर को बदलेगा मौसम का मिजाज। इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देश भर में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान जारी। देहरादून में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। राहुल गांधी समेत नेताओं के नेतृत्व में चलाया अभियान। टीकमगढ़ जिले के बड़ौरा घाट में नाराज किसानों ने वेयर हाउस गेट पर लगाया ताला। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिला था टोकन। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को दिया आश्वासन। भोपाल के अयोध्या नगर थाना पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश किया। गूगल मैप में लोकेशन पिन कर हाईटेक तरीके से करते थे चोरी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद। भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने सूर्य मकानों में सेंध लगाने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी की एक्टिवा समेत सोने चांदी के जेवर बरामद। चोर ने कबूला अपराध है। यूपी के उन्नाव में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक घर में मिली 42 फर्जी वोटर मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप। अधिकारियों ने जांच के दिए आदेश। संबंधित बीएलओ से रिपोर्ट तलब की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने किया एक बड़े फर्जीवाड़े। ट्रांसपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। 33 टन मक्का और ट्रक किया जब्त। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ केंद्रीय कार्मिक मंत्री को भेजा शिकायती पत्र। अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। आईएएस की टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भोपाल में अंतर्राज्यीय चोर का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात समेत स्कूटी बरामद। उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज हाईवे में तेज रफ्तार कैंटर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने भैंस चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सोनभद्र के डिबुलगंज में नाश्ता बनाते समय एलपीजी सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। आग बुझाने की कोशिश में युवक बुरी तरह झुलस गया। घर वालों ने अपनी जान भागकर बचाई। उधमसिंह नगर के सिरोली कला क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस फोर्स के साथ निर्माणाधीन मस्जिद सील डेमोग्राफी बदलने और बाहरी राज्यों से आए लोगों के सत्यापन का अभियान जारी किया। उत्तर प्रदेश की हरदोई में वांछित चल रहे आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा कारतूस और बाइक बरामद। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के सितारगंज में गौ संरक्षण ने की गौ मांस से भरी एक बाइक बरामद। पुलिस को देखते ही आरोपी फरार। पशु चिकित्सकों ने गौ मांस की पुष्टि की। घटना के बाद बजरंग दल का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उद्योग व्यापार मंडल की ऑफिस में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर घटना को दिया अंजाम। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशिया न्यूज।